हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो से हम लोग ये लाभ हानि के सवाल जो कर रहे थे, आज ये लाभ हानि का दूसरा हमारा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे सवाल करेंगे जैसे कि इसमें दिया जाता है कि इतने पुस्तकों का विक्रय मूल्य इस इतने के क्रय मूल्य के बराबर है, या इतने का क्रय मूल्य इतने के। अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसका बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका लेके आया हूँ, बिल्कुल कम से कम समय में आप इसको कैसे हल कर पाएंगे, इसी बारे में आज इस क्लास में हम लोगों की चर्चा होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल को। जैसे लिखा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। इसमें ये नहीं दिया है कि कितने रुपए की कोई चीज खरीदी गई, कितने रुपए की बेची गई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें ये दिया है कि अगर हम 15 वस्तुओं को जितने पैसे में खरीदे होंगे, अगर हम सिर्फ 10 वस्तुओं को ही बेच दें, तो ये इसका जो क्रय मूल्य जितना लागत हमारा लगा था वो इसके बेचने के बराबर हमको 10 ही वस्तुओं में मिल जाएगा। मतलब आप देख के ही जान सकते हैं कि अगर हम 15 वस्तुओं को खरीदें, जितना पैसा लगाएं, सिर्फ 10 वस्तुओं को ही बेच के इस क्रय मूल्य के बराबर हम विक्रय मूल्य का पैसा निकाल लें, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि हमने खरीदा था 15 वस्तुओं को और जितने पैसे में खरीदा इसका जो क्रय मूल्य आया वो सिर्फ 10 वस्तुओं को ही बेच के हमने पा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ वही निकालना है। जब हम लाभ निकाल लेंगे तो लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है जो चीजें लिखेंगे एकदम हूबहू जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे आप लिखेंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे इसमें लिखा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये दिया है बराबर में, तो बराबर करेंगे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लिखेंगे 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर जो हम 15 वस्तुओं का जो हम क्रय कर रहे हैं, जो हम कास्ट प्राइस जो हमारा लगता है, वही केवल 10 वस्तुओं का अगर हम सेलिंग प्राइस कर दें, विक्रय मूल्य कर दें, तो उसके बराबर होता है। आप सोचिए, अगर इस चीज को आप कॉन्सेप्ट पे समझेंगे तब भी आप समझ रहे हैं कि अगर 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी 15 वस्तुओं को हम जितने पैसे में खरीदे थे उनको सिर्फ 10 वस्तुओं के ही विक्रय मूल्य के बराबर में हमने पा लिया, यानी 10 में बेच के पा लिया, तो 5 का लाभ पा लिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यही चीज अगर आप पढ़े होंगे पक्षांतर का नियम, इधर की चीजों को इधर लाते हैं, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, जो गुणा में है वो भाग, भाग में है गुणा, ऐसे करते हैं आप। उसी तरह अगर हम आपसे कहें कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, मतलब कि 15 कास्ट प्राइस, ऐसे लिख सकते हैं 15 कास्ट प्राइस बराबर 10 सेलिंग प्राइस, 10 सेलिंग प्राइस, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम पक्षांतर करें, हमने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। एक हम राशियां बताए हैं, चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं। तो जो चर राशियां होती हैं फ्रेंड्स, वो चर राशियां जो लीडर्स होते हैं वो चर राशियां होती हैं, जो अचर राशियां होती हैं वो नंबर्स होते हैं। आपको पता है नंबर्स को नंबर्स की तरफ लेके आएंगे, इसको इधर लेके आते हैं ना। तो अगर हम 15 सीपी लिखा, अगर हम सीपी है बटे एसपी इधर लेके आए, एसपी सीपी बटे एसपी करें, कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस करें, तो इधर तो है 10 और इधर कितना है 15, ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। यहाँ तक समझ पाए आप। अब एक बात बताइए, अब हम आपसे कहें कि यहाँ सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 15 है, यानी कोई चीज अगर हम 10 में खरीदें
और उसको हम 15 में बेच दें तो कितने का लाभ हुआ। यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जो प्रॉफिट हुआ 15 माइनस 10 का हुआ, मतलब कितने का हुआ, 5 का हुआ, 5 का हुआ। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जब भी हम लाभ निकालते हैं चाहे हानि निकालते हैं, जब तक हमें कास्ट प्राइस नहीं पता हो तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो जो भी हमारा लाभ आता है, जैसे यहाँ प्रॉफिट कितना आया, 5 रुपये का आया। अगर 5 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है कितने पे, कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस यहाँ क्या है, 10 है, यानी 5 का लाभ हुआ कितने पे, 10 पे। 5 का लाभ हुआ 10 पे, गुणे 100 करते हैं प्रतिशत में निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। काटेंगे 5 गुना 10, 2 से काट देंगे 50 बार में, इसका मतलब कितना हमारा लाभ हुआ, 50%। आप अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहें कि जो हम 15 वस्तु खरीदे थे उसको हम सिर्फ 10 वस्तु बेच दिए ना, ये सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस। अगर हम 15 वस्तु को जितना में हम खरीदे थे मात्र 10 को ही बेच दिए, मात्र 10 को ही बेचे तो हमको इतना निकल गया। तो आप सोचिए 10 को ही बेचने में हमको 5 का लाभ हो गया। क्या आप नहीं जानते हैं 10 का 5 50% है, आधा। हम कहते हैं सिर्फ 10 वस्तु बेचे 5 का लाभ हो गया, 50%। सीधा सीधा लिख सकते थे आप। दूसरी चीज, इसी को अगर हमने बताया 5 का लाभ हुआ 10 पे, गुणे 100 किया, इसको क्या आप यहाँ से आप इस अनुपात को छोटा भी कर सकते थे। जैसे 10/15 था तो हम इसको अगर काटना चाहें 10/15 को, 10/15 है तो काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 2 की चीज खरीद के 3 में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। कितने पे हुआ, कास्ट प्राइस पे 2 पे हुआ, वो 100 कर देंगे, 2 से काटेंगे 50%, है ना। तो इस तरीके से जब भी ऐसे सवाल आते हैं आप लगाएंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं, 2-4 सवाल लगाएंगे इस टाइप के, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। मैंने क्या, 24 का क्रय मूल्य है तो लिखेंगे 24 सीपी, यानी 24 का कास्ट प्राइस। 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर 20 सेलिंग प्राइस। यहाँ तक कंफर्म है। अब यहाँ से हमने क्या बताया, एसपी को इधर लेके आइए, इसको नंबर्स को नंबर्स की तरफ लेके आइए। ये है सीपी, इधर आ जाएगा एसपी, ये है 20, 24 को इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। मतलब दोस्तों 5 की चीज कास्ट प्राइस करना तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 की चीज को हम 6 में बेच दिए। अगर 5 की चीज को हम 6 में बेचेंगे, अनुपात होता है ना, अगर CP/SP हम लिखे हैं तो 20/24 जो है, इसका मतलब कि CP का मान 20 है, सेलिंग प्राइस 24 है। कोई चीज 20 में खरीद के 24 में बेच दिए, 4 का लाभ हुआ। या इसको अगर हम छोटा कर दें, 5 4 से काट दें, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी 5 की खरीदे और 6 में बेचे, यानी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 6 - 5, यानी 1 रुपये का होगा। तो 1 रुपये का लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, यानी 1 का लाभ होगा। क्रय मूल्य हमारा है 5 पे होगा, गुणे 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब 5 से काट देंगे तो 20, इसका मल्टीपल करेंगे, 20 × 20%, क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी का एक और हम तरीका बताते हैं, आप सोच के देखिए। अगर हम 20 की चीज को 24 के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, इसका जो 20 का जो क्रय, 24 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य था वो 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब जब हमने 20 बेचा, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने 20 बेचा तो 20 पे ही 4 का लाभ ले लिया। अगर 20 पे हम 4 का लाभ ले लें, 20 कोई चीज हम बेचें, 4 का लाभ ले लें, क्या आप 20 का 4 नहीं निकाल सकते हैं कितना % है, 4 × 5 = 20, 5वां भाग है,
पांचवा भाग है कि नहीं, 4 20 का पांचवा भाग है। और अगर हम प्रतिशत में इसी को कहें तो कोई एक रोटी है, अगर इसका हम पांचवा भाग कर दें, 5 भाग, तो एक एक भाग कितने का है, 20% का। तो यही डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया, है ना। इस टाइप से चलिए कुछ सवाल और हम करते हैं, बाकी वीडियो बने रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं ये अगला सवाल दिया है। इसमें 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। फिर वही सेम चीज मैंने बताया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 सीपी, 15 का कास्ट प्राइस, है ना। 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 18 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने क्या बताया, जो अंक हैं अंकों की तरफ, जो अक्षरें हैं, जो अचर राशियां हैं अचर की तरफ, चर राशियां हैं चर की तरफ। यानी अगर हम यहाँ से देखें सीपी बटे एसपी इधर लेके आए, एसपी करें कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, तो आप देख पा रहे हैं इधर है 18 और सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 15 के नीचे आ जाएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो हमारा कास्ट प्राइस है वो 18 है और सेलिंग प्राइस 15 है। अब कोई चीज़ हम 18 रुपये की खरीद के 15 में बेच दें तो जाहिर सी बात है कि हानि होगी, और जो हानि होगी, जो लॉस होगा, लॉस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। यही तो होता है, हमने बताया है पहले लेक्चर में कि जब हमारा विक्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य हमारा जब कम होता है तो हमको नुकसान होता है। जैसे कोई चीज़ अगर हम 20 की खरीद के लाए 15 में बेच दिए, विक्रय मूल्य हमारा कम है, कास्ट प्राइस अधिक है, तो हमको नुकसान होगा। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, कोई चीज़ हम 18 की खरीद के 15 में बेच दिए, यानी कितने का घाटा हुआ, 3 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ 3 का हुआ। 3 का नुकसान हुआ किस पे हुआ, कास्ट प्राइस पे ही तो होगा जो हमने खरीदा था। तो 3 का नुकसान हुआ 6 पे, यानी 3 का नुकसान हुआ 6 पे। अब गुणे 100 करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 50, यानी कितना हो जाएगा 50%, है ना। तो ये हो जाएगा 50%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। सेम सवाल है, आप देखेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य, जैसे कोई वस्तु है उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है ये क्रय मूल्य का का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है, तो का मतलब क्रय मूल्य गुणे 8/5। यही तो सवाल कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 है, तो क्रय मूल्य का हमने 8/5 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया विक्रय मूल्य, इनको एक साइड करिए, अंक यहाँ हमारे दोनों अंक एक साइड है, करते हैं तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पक्षांतर का नियम बार बार बताने की बात तो है नहीं कि जो चीज़ गुणे में है इधर आएगी तो भाग में होगी। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ये नीचे आ जाएगी क्रय मूल्य, बराबर इधर क्या है 8/5। अब आप देखेंगे यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल के क्या आया 5, विक्रय मूल्य क्या आया 8। अब बताइए 5 की चीज़ को हम 8 में बेच दिए, 5 की चीज़ को 8 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का होगा 8 - 5 यानी 3 रुपये का। अगर हमारा 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, चाहे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो किस पे प्रॉफिट होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, जो हमने पैसा लगाया उसी पे तो हम प्रॉफिट लेंगे। तो 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 5 पे, 3 हमने कमाया कितने पे क्रय मूल्य यानी 5 पे, तो 3 कमाया 5 पे, गुणे 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, 5 से काटेंगे 20 बचे 100, मल्टीपल करेंगे 20×3 60%, है ना। तो 1-2 सवाल और हम लोग करेंगे, उसके बाद
उसके बाद हम लोग मतलब ये वाला हम लोग भाग खत्म करेंगे। इसमें आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो भी सवाल आते हैं कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कब इसके बराबर है, गुना है, ऐसे जब भी आएंगे तो आप ऐसे ही करते जाएंगे। चलिए जो भी डाउट्स होंगे अगले मतलब इसे जो हम लोग सवाल करेंगे उसमें सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं, ये 2 सवाल और हम लोग करते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया है 20 मेज़ों का क्रय मूल्य 25 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब हम फास्ट हम लोग लगाएंगे 20 मेज़ों का क्रय मूल्य, लिखेंगे 20 कास्ट प्राइस इधर 20 आएगा तो नीचे 20 हो जाएगा। अब देखिए 25 की चीज़ को हम 20 में बेच दिए। 25 की चीज़ को कास्ट प्राइस मतलब क्या, लागत मूल्य, क्रय मूल्य जो हमने पैसा लगाया। तो अगर हम 25 की चीज़ को 20 में बेच दिए तो जाहिर सी बात है लॉस हुआ। लॉस 25 माइनस 20 यानी 5 का हुआ। तो 5 का लाभ लॉस हुआ किस पे हुआ, 5 का लाभ मूल्य पे हुआ यानी 25 पे। जो हमारा 5 का घाटा हुआ, 25 की चीज़ को 20 में बेचे, 5 की घाटा हुआ कितने पे हुआ, कास्ट प्राइस पे ही तो होता है यानी हमारा 25 पे हुआ। तो 5 का नुकसान 25 पे गुणे 100 कर देंगे, 25 चौको 100, 5 चौको 20%, है ना, लग जाएगा। ऐसे सवाल को इसको देखते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। एक सवाल ऐसा हमने कराया था अभी पहले, तो विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का मतलब हुआ 3/4। फिर इसको इधर लेके आएंगे वही चीज़, यानी सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस बटे इसको जब सीपी हम करेंगे कास्ट प्राइस तो इधर क्या बचेगा 3/4। देख पा रहे हैं कि 4 की चीज़ को हमने 3 में बेच दिया, यानी जो कास्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 3 है। तो जब हम 4 की चीज़ को 3 में बेचेंगे तो नुकसान होगा लॉस। लॉस किसके, सीपी माइनस एसपी यानी 4 माइनस 3 बराबर 1 का होगा। 1 का नुकसान होगा कितने प्राइस पे तो ही होता है, तो 1 का नुकसान होगा 4 पे, अगुए 100 कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 25 यानी 25%, है ना। तो ऐसे सवाल दोस्तों जब भी आपके सामने आएंगे कि जब सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस में डिफरेंस दिया हो इतने वस्तुओं का इतने के बराबर है, ऐसे जितने भी सवाल आएंगे तो बस ऐसे यही वाक्य को आप लिखेंगे, पक्षांतर करके डायरेक्ट सीपी और एसपी निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और इस तरीके से हम ऐसे सवाल को बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टाइप के साथ। बस थैंक यू।